इनमें से कौन यहाँ पे मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है? ये पूछा गया साथियों कि कौन यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द यहाँ पे ह्यूमन। अब आप लॉजिकली समझो, आदमी हमारा शरीर गति कब करता है? हमारा शरीर भी गति तब करेगा जब हम गति करना चाहेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे गति नहीं करेंगे तो क्या गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सुनो, तो गति करने के लिए साथियों हमें मसल सेल्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, मसल सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मसल्स नहीं हटा दो ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे मसल्स नहीं हटा दो ऑप्शन के अंदर। अब देखो यहाँ पे मसल्स है, लेकिन बताओ जल्दी से, क्या बिना मसल्स के और बिना हड्डियों के आप गति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्यों बनेगा? मैंने बताया कि जो मसल्स कोशिकाएं होती हैं वो साथियों हमारे नियंत्रण में होती हैं। तो हम जब यहाँ पे चलते हैं तो हम नियंत्रण से चलते हैं, और आप जानते हैं कि सर बिना संयोजी ऊतक के, बिना हड्डियों की सहायता से आप चल नहीं पाओगे। क्लियर सारी बातें। तो इसका सत्य आंसर क्या बनेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या इसका लॉजिक समझ गए? इसका लॉजिक समझ गए? बोलो हाँ या ना। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, हमारा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। आओ बताओ जल्दी से, बहुत बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हड्डी इनमें से किस प्रकार की ऊतक का उदाहरण है? ये लो, आप जानते हैं हड्डी जो होती है हमारे पास में एक तरह की संयोजी ऊतक है, जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी इसको? डी क्यों हो जाएगा इसका आंसर? कौन है यहाँ पे ये मधु जिसका आंसर डी बोल रही है? बेटा मैं सिर्फ कूट दूंगा, हाँ, और मेरे कूटने में कोई पक्षपात नहीं है। मैं बच्चों को समान रूप से कूटता हूँ। अब मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी इसका आंसर डी बोल रहे हो, नालायक। चलो आगे चलो, नेक्स्ट बताओ जल्दी से कि इनमें से कौन सा ऊतक होता है साथियों जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? मैंने क्या बताया आपको ध्यान से कि हम जब बात करेंगे साथियों कि यहाँ पे त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। अब कायदे से इसका आंसर होना चाहिए एरियोलर। क्या होना चाहिए? एरियोलर। लेकिन कहीं पे साथियों एरियोलर दिया गया? नहीं दिया गया। तो जब नहीं दिया गया तो आप इसका आंसर क्या लगा दोगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। क्लियर सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट बताओ कि कौन सा ऊतक होता है साथियों जो ऊतक की मरम्मत में सही मदद करता है? मैंने बताया था आपको, देखो कि हम जब बात करते हैं कौन से टिश्यूज होते हैं जो यहाँ, इनमें से कौन सा होता है साथियों जो यहाँ पे टिश्यू का रिपेयर करता है, खाली जगह को भरने का जो काम है साथियों वो किया जाएगा एरियोलर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सत्य आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। एरियोलर। क्या बनेगा? एरियोलर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब समझ लो कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस को बस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ऑप्शन नहीं भी दिखूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। इतना मैंने बता दिया आप लोगों को। यही वो प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों के सामने कि क्वेश्चन टॉपिक पढ़ानी, दो प्रैक्टिस। हमारे शरीर में साथियों वसा का संचायक ऊतक कौन सा होता है? बताओ जल्दी से। कहां पर वसा को भी स्टोर किया जाएगा? तो वसा को स्टोर किया जाता है एपिथेलियम में नहीं, वेस्कुलर में नहीं, एरियोलर में नहीं। आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा एडिपोज। तो जो एडिपोज होती है वहां पर हम क्या करते हैं साथियों? वसा को स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये लो बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, तो समझ गए बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बताओ जल्दी से सबके सब कमेंट के अंदर। चलो नेक्स्ट बताओ कि रक्त और हड्डी यहाँ पे किसके उदाहरण है? तो रक्त और हड्डी भैया किसके उदाहरण है? बताओ। मेरिस्मेटिक के नहीं, एपिथेलियल के नहीं, नर्वस के नहीं। इसका सत्य आंसर क्या बनेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक। तो ये किसके उदाहरण है साथियों? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। 11वें का आंसर बनेगा ए। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, इनमें से कौन सा अंग यहाँ पे सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? देखो सबसे बड़ा जो अंग है साथियों उसका नाम है त्वचा। इसको जरा समझिएगा ध्यान से। त्वचा दिया गया ऑप्शन में, बिल्कुल दिया गया साथियों, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। जो स्किन होती है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो क्या 12वीं का ऑप्शन है साथियों हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट बताओ त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक है जो पाया जाता है? अब सुनना ध्यान से, हम जब बात करेंगे देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्या चाल चली है, इन्होंने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया। इन्होंने ना एडिपोज नाम दिया है ना एरियोलर नाम दिया। हमें ये पता भी है कि यहाँ पे पाए जाने वाली जो ऊतक होती है उसको बोलते हैं एडिपोज या एरियोलर। और एडिपोज का जो काम होता है फैट को जमा करना, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे वसा। क्लियर सारी बातें? बोलो जल्दी से। चतुर देखो, चतुर मतलब इन्होंने चतुराई चली और हमने चतुराई हाल पकड़ ली। हमें ये पता है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में यहाँ पे दो ऊतक मिलेंगे। कौन कौन से? एरियोलर और यहाँ पे एडिपोज। तो देखो ध्यान से कि नर्व मिलती नहीं है, एपिथेलियम मिलती नहीं है, फ्लैशी मिलेगी नहीं। आंसर क्या मिलेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी। तो 13वें का साथियों आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ सबके सब, बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? आज जो बताओ इनमें से कौन सा एक यहाँ पे पशु ऊतक नहीं है? इज नॉट दी एनिमल टिश्यू। कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है बेटा? मसल टिश्यू एनिमल में मिलता है, संयोजी ऊतक एनिमल में पाई जाती है, एपिथेलियम जो होती है साथियों वो भी हमारे एनिमल्स में पाई जाती है। अरे ये क्या चीज है? ये क्या बवाल चीज है? तो आंसर बनेगा ऊपर से सभी। तो आंसर बनेगा, ये सिंपल सी बात है, ऊपर में सभी। ये लो, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी पूछता ग्रुप डी? तो आंसर भैया हमारे पास में ये सभी है। बताइए 15वां कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? देखो ध्यान से, द इनर लाइनिंग ऑफ द अवर माउथ। आपको मैं बता चुका हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हमारे मुंह में साथियों पाया जाने वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सिम्प। देखो आप लॉजिकली जरा समझना कि हम जब बात करते हैं अंदर वाले पार्ट की, तो अंदर वाले पार्ट में कभी भी साथियों किसका निर्माण नहीं किया जाएगा? यहाँ पे हम जब बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड का निर्माण नहीं करेंगे। क्लियर सारी बातें? स्ट्रेटिफाइड हमेशा बाहर वाले पार्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे कॉलमनर होती नहीं है, सिलेटेड होती नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आप समझ के लॉजिकली क्या क्वेश्चन है? सर 14वां वाला सवाल समझ में आया। देखो 14 में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है? बेटा पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है। तो चौथा मतलब ऑल ऑफ द अबव लगा दो। आप समझ गए? यही आंसर बनेगा इसका। यही आंसर है, क्या कर सकते हैं? मतलब ऑप्शन ही उन्होंने बता दिया है। तो 14वें का बेटा आंसर डी है। अगर आपने 2018 में पेपर दिया होता तो रेलवे का आंसर तुम्हारा डी ही मानता, डी के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं मानता। क्लियर सारी बातें? समझ के बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से कि ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। आप ये बताओ जल्दी से कि सर ब्लड के अंदर हम जब बात करते हैं तो क्या मिलता है? बताओ जल्दी से। तो भैया ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा। क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है। बोलो हाँ या ना। तो प्लाज्मा वास्तव में क्या है? तो प्लाज्मा साथियों एक तरह का मैट्रिक्स ही तो है, और इसमें फिर हम जब बात करेंगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो अब ये कह सकते हैं साथियों जो संयोजी ऊतक होती है तो संयोजी ऊतक में यहाँ पे मैट्रिक्स होते हैं और इसमें फिर बहुत सारी यहाँ पे कोशिका मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो रक्त होता है ना ये एक तरह का यहाँ पे संयोजी ऊतक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बताइए
पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है ये पूछा गया 2018 में, तो आंसर ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास में। पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स और तीसरा हमारे पास में कार्डियक मसल्स। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है? तो त्वचा की बेटा सबसे बाहर वाली परत कहलाती है एपिडर्मिस। कौन सी है? एपिडर्मिस है। इसके नीचे मिलती है डर्मिस और फिर पाई जाती है हाइपोडर्मिस। तो सत्य आंसर बनेगा हमारे पास में एपिडर्मिस। क्या मिलेगा? एपिडर्मिस मिलेगा। हटाओ इस क्वेश्चन को। 19वां बताइए कि इनमें से कौन सा यहाँ पे संयोजी ऊतक नहीं है? नहीं है पूछा के बताओ कि कौन सा यहाँ पे संयोजी ऊतक नहीं है। क्या यहाँ पे नर्व सेल भैया हमारा संयोजी ऊतक होता है? क्या कार्टिलेजेस होती है, बोन्स होती है, ब्लड होती है? देखो कार्टिलेजेस भैया होती है, बोन्स को शामिल किया जाएगा, ब्लड को शामिल किया जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन ए है साथ में ये मैंने कहा था ना आप लोगों से कि तंत्रिकाओं से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। समझ में आ गया? देखो एक क्वेश्चन बना, वो भी कितना बच्चों वाला, आप समझ गए? यही रीजन था साथियों कि मैंने आपको नर्व टिश्यू नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि आपको मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा चुका हूं और नर्वस सिस्टम को पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यही चीज आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है? चलो 20वां क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 20वां क्वेश्चन मेरा पूछा गया कि हिस्टामाइन स्रावण कोशिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? भाई साहब सुनना ध्यान से, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार लगा मुझे। आपको मैंने बताया था साथियों हिस्टामाइन कहां से निकलता है? तो हिस्टामाइन निकलता है मास्ट कोशिकाओं से। कहां से निकलता है? मास्ट कोशिकाओं से। चलो इसका आंसर बताओ सबसे जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। इसका आंसर देखो, अगर हम बात करेंगे तो हिस्टामाइन भी कहां से निकलता है? मास्ट कोशिकाओं से निकलता है। अच्छा हिस्टामाइन मिलेगा कहां पे बताओ जल्दी से? तो ये साथियों हमारा पाया जाता है एरियोलर में। किसमें? एरियोलर टिश्यू में मिलेगा। देखो ध्यान से, अब एरियोलर जो टिश्यू होती है वो किसमें पाई जाती है? तो एरियोलर साथियों टिश्यू जो होती है ये हमारी एक तरह की संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। तो सत्य ऑप्शन बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ना ऑप्शन बी है, ना ऑप्शन सी है, ना ऑप्शन डी है। आपको मैं बता चुका हूं साथियों कि ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये पाई जाती है एरियोलर में। किसमें? एरियोलर में। देखो मैं बता चुका ना, ये कहां मिलेंगे? देखो तो एरियोलर में मिलेंगे और एरियोलर जो होती है साथियों किसमें मिलती है? वो मिलती है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। तो 20 का आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और यहाँ पे साथियों हमारा ये जो टॉपिक है हो जाता है खत्म। मतलब मैंने जंतु कोशिकाओं को भी कर दिया खत्म। अब जल्दी से बताओ सबके समझो कमेंट के अंदर मजा आया कि नहीं आया और कितना कुछ नया सीखने को मिला।